आज़म व बिलखुसूस हुज़ूर साहिब सज्जादा सैयद मुस्तफ़ा खुदा किबला, मैं सबों को सलाम मोहब्बत पेश कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम किया है, मोहब्बत के साथ जवाब दे दिया अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माइक ऑपरेटर से मेरी गुजारिश है, थोड़ा सा आवाज़ खोल देते तो और अच्छा होता। थोड़ा सा आवाज़ खोलिए आप। बेटा पहली दफ़ा इस खानकाह में मैं आया हूँ, मेरी हाज़िरी हो रही है। और अभी थोड़ी देर पहले मैं और हमारे तमाम दीगर शोधा हजरात और हमारे हैदर अल्लामा व मौलाना गुलाम हैदर साहब सभी बैठे थे। हुजूर अपनी निगरानी में तवाज़ु फरमा रहे थे सब मेहमानों की। ये बहुत बड़ी बात है। जब इनका ये हाल है, इनका ये आलम है, तो इनके जद का क्या आलम होगा। मैंने देखा, तबीयत भर आई, बहुत तबीयत भर आई, खुशी हुई। मैं एक मतला एक शेर पढ़ रहा हूँ। पहले दुआ का मुंतज़िर हूँ मैं, दुआ का तालिब हूँ मैं। दरूद पाक पढ़ लीजिए। मौलाना मोहम्मद मादनी जुंदे वल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक दफ़ा और घी लगा कर बाबा से बुलंद दरूद पाक पढ़ सल्लल्लाहु वाला आलि सय्यदना मोहम्मद मादनी जुंदे वल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसमें बरकत के लिए एक दफ़ा मैं और मुअद्दबाना गुजारिश कर रहा हूँ, दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाह ना शरीफ का मतलब एक शेर पहले मैं हाजिर कर रहा हूँ। तेरे इश्क ने, तेरे प्यार ने क्या बताऊं मुझको के क्या दिया तेरे इश्क ने, तेरे प्यार ने। या रसूल अल्लाह, तेरे इश्क ने, तेरे प्यार ने क्या बताओ मुझको के क्या दिया, क्या बताओ मुझको के क्या दिया। मैं था खाके राह गुज़र कभी, मुझे सोना तूने बना दिया। मैं खाके राह गुज़र कभी। और उसने मसला भी हाजिर कर रहा हूँ। जो कर सके ना नशा कभी, वही जाम सबको पिला दिया, वही जाम सबको पिला दिया। अरे तेरे दर पे प्यासा जो आए हैं, तूने प्यास सबकी बुझा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
उर्से शम्से पाक, उर्से शम्से पाक, औलादे सैयदी नूरुल हुदा, जानशीने सैयदी नूरुल हुदा। और एक शेर में बहुत हासिल करता हूँ, या हुजूर शम्से पाक हो या हुजूर सैयद नूरुल हुदा अलैहि रिजवान हो। ये जब दुनिया से रहलत का वक्त आया होगा तो आपने अपने मुरीदों से, अपने मुतल्लिकीनों से, अपने चाहने वालों से, अपने घर वालों से आपने क्या फरमाया होगा। एक शेर मैं हाजिर करता हूँ, खुसूसी में दुआओं का तारीफ हूँ। लहजा फरमाए कि मेरी जिंदगी तेरा शुक्रिया, मेरी मौत तुझसे हसीन है। मेरी जिंदगी तेरा शुक्रिया, मेरी मौत तुझसे हसीन है। मेरी मौत तुझसे हसीन है, इसलिए कि मेरी मौत ने मेरी कब्र में मुझे मुस्तफा से मिला दिया। मेरी मौत ने मेरी कब्र में, मेरी मौत ने मेरी कब्र में मुझे मुस्तफा से मिला दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौत ने मेरी कब्र में। तो ये शेर भी हाजिर है। ये शरीयत है, ये तरीक़त है, ये हकीकत है, इन्हीं से सब। ये शरीयत है, ये तरीक़त है, ये हकीकत है, इन्हीं से सब। ये हकीकत है, इन्हीं से सब। इतने औलिया इकराम ने हमें मारिफत का पता दिया। दरे औलिया इकराम ने हमें मारिफत का पता दिया। दरे औलिया इकराम ने। इसमें बहुत सारे अशाद हैं, मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ। मुलाहिजा फरमाए कि कहाँ नाश रफ़े बेनवा, अरे कहाँ नात पा के शहे होगा, कहाँ नात पा के शहे होगा। ये करम है मेरे हुजूर का कि मुझे नात लिखना सिखा दिया। ये करम है मेरे हुजूर का। इधर मैं नाते पाक की चंद अशार मैंने पेश की, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। ए बुग़्ज़ हैदर जो तेरे दिल से निकल जाएगा, अरे रोज़े महशर की तू मुश्किल से निकल जाएगा।
रोज़े महशर की तू मुश्किल से निकल जाएगा। जहाँ से शेर बुलाएगा फरमाए, सिर्फ एक दिल ही नहीं बुग़्ज़े अली में तेरा, सिर्फ एक दिल ही नहीं बुग़्ज़े अली में तेरा, नूर ईमान का तिल तिल से निकल जाएगा, नूर ईमान का तिल तिल से निकल जाएगा। और ये शेर हुजूर साहिब सज्जादा के हवाले से इनके जद्दे करीम की बारगाह में, मौलाए कायनात की बारगाह में ये शेर मैं पेश कर रहा हूँ। मुलाहिजा फरमाए, ईमान का तिल तिल से निकल जाएगा, एक कौले आका है अली को जो ना मौला माने, एक कौले आका है अली को जो ना मौला माने, हल्क़े मोमिन कामिल से निकल जाएगा, हल्क़े मोमिन कामिल से निकल जाएगा। इसमें भी बहुत सारे अशार हैं। एक आखिरी शेर मक्का, उसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूँ, जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ। शेर मुलाहिजा फरमाए कि थाम करता मन है दर को चला कर प्यारे, बोल दीजिए सबको, थाम करता मन है दर को चला कर प्यारे, आगे तो इश्क की मंजिल से निकल जाएगा, आगे तो इश्क के मंजिल से निकल जाएगा। और इसका मक्ता मुलाहिजा फरमाए कि मनकबत देख जरा पढ़ के अली की अशरफ, मनकबत देख जरा पढ़ के अली की अशरफ, जो मुनाफिक है वो महफिल से निकल जाएगा, जो मुनाफिक है वो महफिल से निकल जाएगा। दरूद पाक सुनाए अल्लाहुम्मा बेदारी करता है कि माइक को साथ नहीं दे रहा है, कम से कम आपको साथ दें, मोहब्बत के साथ कहिए सुभान अल्लाह। कि रुख से पर्दा हटा दीजिए नूरुल हुदा, रुख से पर्दा हटा दीजिए नूरुल हुदा, अरे रुख से पर्दा हटा दीजिए नूरुल हुदा, और अपना जलवा दिखा दीजिए नूरुल हुदा, अपना जलवा दिखा
दीजे नूरुल हुदा, अपना जलवा दिखा दीजे नूरुल हुदा, अपना जलवा दिखा। नारे रिसालत उर्से शम्से पाक, उर्से शम्से पाक, सज्जादे नूरुल हुदा, जानशीने नूरुल हुदा, सरकार सैयदी नूरुल हुदा, उर्से मुक़द्दस, उर्से मुक़द्दस। सुभान अल्लाह, सुभान से पर्दा हटा दीजिए नूरुल हुदा, अरे रुख से पर्दा हटा दीजिए नूरुल हुदा, ए अपना जलवा दिखा दीजिए नूरुल हुदा। और ये शेर बिल्कुल सच्चाई है इसमें कि आज पहली दफा दर पे आया हूँ मैं, बोल दीजिए कि आज पहली दफा दर पे आया हूँ मैं, आज पहली दफा दर पे आया हूँ मैं, अरे दीद अपनी करा दीजिए नूरुल हुदा, दीद अपनी करा दीजिए नूरुल हुदा। और ये भी तमन्ना है, वादा है सैयद शम्से पाक अलैहिर्रहमतुल ज़ुमान में भी और हुजूर सैयद नूरुल हुदा अलैहिर्रहमतुल ज़ुमान में भी ये शेर मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, जितने हाज़रीन यहाँ मौजूद हैं सबों की जानिब से मैं पेश कर रहा हूँ कि रंग जाए ये दिल हाशिमी रंग में, कि रंग जाए ये दिल हैदरी रंग में, रंग जाए ये दिल फातिमी रंग में, रंग जाए ये दिल कादरी रंग में, रंग जाए ये दिल चिश्तिया रंग में, रंग जाए ये दिल हाशिमी रंग में, हाशिमी रंग में, अरे रंग ऐसा चढ़ा दीजिए नूरुल हुदा, रंग ऐसा चढ़ा दीजिए नूरुल हुदा, रंग ऐसा चढ़ा दीजिए नूरुल हुदा। और ये शेर भी के रंग जाए, रंग जाए ये दिल हाशिमी रंग में, रंग जाए ये दिल हैदरी रंग में, रंग जाए ये दिल अशरफी रंग में। अब मुद्दे पे मैं आ रहा हूँ कि रंग जाए ये दिल शमशिया रंग में, के रंग जाए ये दिल शमशिया रंग में, अरे रंग ऐसा चला दीजिए नूरुल हुदा, रंग ऐसा चला दीजिए नूरुल हुदा, रंग ऐसा चला दीजिए नूरुल हुदा। भी मैं हाजिर कर रहा हूँ, सबों की यही तमन्ना है। ये जो मैं शेर पेश करने जा रहा हूँ कसम खुदा की ये आपके दिलों की बात है, जो मैं हाजिर करने जा रहा हूँ बात है शम्से पाक में, बात है सैयद नूरुल हुदा अलैहिर्रहमतुल ज़ुमान में। ये शेर जो पेश करने जा रहा हूँ क्या है कि रखे कदमे मुबारक, अरे मेरे घर कभी
रखे कदम मुबारक मेरे घर कभी, अरे रखे कदम मुबारक मेरे घर कभी, अरे घर की रौनक बढ़ा दीजिए नूरुल हुदा, घर की रौनक बढ़ा दीजिए नूरुल हुदा, घर की रौनक बढ़ा दीजिए नूरुल हुदा। और ये भी शेर मैं हाजिर कर रहा हूँ। आप सैयद हैं, मुलाहिजा फरमाए कि आप हैं, बोल दीजिए सुभान अल्लाह, कि आप हैं सैयदा फातिमा के पिसर, कि आप हैं सैयदा फातिमा के पिसर, अरे आप हैं सैयदा फातिमा के पिसर, सोई किस्मत जगा दीजिए नूरुल हुदा, सोई किस्मत जगा दीजिए नूरुल हुदा। और सर से उतरे नहीं, बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सर से उतरे नहीं आया कभी ये नशा, कि सर से उतरे नहीं हाँ कभी ये नशा, ये सर से उतरे नहीं हाँ कभी ये नशा, अरे जाम ऐसा पिला दीजिए नूरुल हुदा, जाम ऐसा पिला दीजिए नूरुल हुदा। और आपके दर पे आया है अशरफ रज़ा, बोल दीजिए सुभान अल्लाह, कि आपके दर पे आया है अशरफ रज़ा, आपके दर पे आया है अशरफ रज़ा, अरे इसकी बिगड़ी बना दीजिए नूरुल हुदा, इसकी बिगड़ी बना दीजिए नूरुल हुदा। बिल्कुल मैंने कहा था शुरू में, मैं तरतीब के साथ, वो रुकन क्या है, बताया जाता है कि अगर छोटे को खुश करना है तो बड़े की आप मस्क कीजिए, और अगर बड़े को खुश करना है तो छोटे की मस्क कीजिए। मैं चंद से जगह दे देता हूँ कि ज़ात बेनज़ीर, थोड़ी सी सच्चाई हो तो आप इसकी तारीफ करेंगे। ऐ ज़ात बेनज़ीर तुझे देखने के बाद, ऐ ज़ात बेनज़ीर तुझे देखने के बाद, अरे दिल हो गया असीर तुझे देखने के बाद, दिल हो गया असीर तुझे देखने के बाद, दिल हो गया असीर तुझे देखने के बाद। और यहाँ से शेर मैं हाजिर करता हूँ, बख्शा है रब ने चेहरे पे वो हुस्न वो जमाल, बख्शा है रब ने चेहरे पे वो हुस्न वो जमाल, बख्शा है रब ने चेहरे पे वो हुस्न वो जमाल, बख्शा है रब ने चेहरे पे वो हुस्न वो जमाल। जाए अरे रुक जाए
जहांगीर तुझे देखने के बाद दिल हो गया असीर तुझे देखने के बाद। और ये शेर भी मैं हाजिर कर रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाए कि लगता है जैसे शम्स का और चेहरा है सामने। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। कि लगता है जैसे शम्स का चेहरा है सामने, लगता है जैसे शम्स का चेहरा है सामने, लगता है जैसे शम्स का चेहरा है सामने। बेकसों के पीर तुझे देखने के बाद दिल हो गया असीर तुझे देखने के बाद। और ये शेर भी सुन ले आप कि खेची थी दुश्मनों ने जो दो दिल के दरमियां, खेची थी दुश्मनों ने जो दो दिल के दरमियां, खेची थी दुश्मनों ने जो दो दिल के दरमियां, खेची थी दुश्मनों ने जो दो दिल के दरमियां, वो मिट गई, वो मिट गई लकीर तुझे देखने के बाद दिल हो गया असीर तुझे देखने के बाद। और इसका मक्का, इसमें भी अशार बहुत है, लेकिन मक्का सुनिए। एक बात कह दीजिए सुभान अल्लाह। किस्मत पे नाज करने लगा अपनी बाखुदा, किस्मत पे नाज करने लगा अपनी बाखुदा। ये अशरफे, ये अशरफे हकीर तुझे देखने के बाद दिल हो गया असीर तुझे देखने के बाद। बाबा जी समय बच्चे पाठ पढ़ने मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्ली वाला सैयद मौलाना मुहम्मद हज़रत अपाकी मतलब एक शेर हुजूर सरकार शम्स पाक की लिखी हुई मुलाहिजा करें। खुदा जिस पे शैदा हुआ खुदा जिस पे शैदा हुआ कमली वाले, कमली वाले खुदा जिस पे शैदा हुआ कमली वाले, खुदा जिस पे शैदा हुआ कमली वाले, वो नूरानी सूरत देखा कमली वाले, कमली वाले मदीने वाले
देखते गिरे कश में मूसा, वो जलवा हमें भी, वो जलवा हमें भी देखा कमली वाले, वो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, कलामे शम्से पाक, कलामे शम्से पाक, खान का है शमसिया। वो जलवा जलवा, वो जलवा हमें भी देखा कमली वाले, किसी दर के लायक नहीं, किसी दर के लायक नहीं रहा शम्स, किसी दर के लायक अब नहीं रहा शम्स, इसे अपने दर पे, इसे अपने दर पे बोला कमली वाले, इसे अपने दर पे बोला कमली वाले, कमली वाले मदीने वाले। बड़ी तेजी के साथ शेर ये हाजिरी हो गई सरकार। मुर्शिद ने पिलाया है तौहीद का पैमाना, मुर्शिद ने पिलाया है तौहीद का पैमाना, हर शय में नजर आता है अब जलवे जाना, ऐसा कि मैं खाना भरम रखना जरा, ऐसा कि मैं खाना भरम रखना जरा, डर है कि न हो जाए कोई मुझसे खता, बेखुद ये डरते हैं, बेखुद ये देते हैं, अंदाज़ है काबा बेखुद ये देते हैं, अंदाज़ है जाबाना बेखुद ये देते हैं, बेखुद किए देते हैं, अंदाज़ है जाबाना, दिल में तुझे रख लो मुर्शिद मेरे, में तुझे रख लो ऐ जले भाई जाना, दिल में तुझे रख लो ऐ जले भाई जाना, बेखुद किए देते दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है,
महशर में भी कह देना, या सबसे पाक महशर में भी कह देना कि ये है मेरा दीवाना, महशर में भी कह देना कि ये है मेरा दीवाना, महशर में भी कह देना कि क्यों आंख मिलाई थी, क्यों क्यों आंख मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, या मेरे नूरुल हुदा क्यों आंख मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, क्यों आंख मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, अब रुख को छुपा बैठे, अब रुख को छुपा बैठे, करके तुझे दीवाना को छुपा बैठे, करके मुझे दीवाना बेखुद किए देते। आशान बहुत है, वक्त की नजाकत को देखते हुए चंद शेर सरकारे नूरुल्लाह की शान में लाइजा कर ले। आरिफ़े रब्बुल उला है हज़रते नूरुल हुदा, 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 आशिक़े हाँ आशिक़े खैरुल वरा है हज़रते नूरुल हुदा, आशिक़े खैरुल वरा है हज़रते दिल परे मुश्किल कुशा है हज़रते नूरुल हुदा, दिल परे मुश्किल कुशा है हज़रते हुदा, नाइबे हाँ नाइबे गौसुल बरा है हज़रते नूरुल हुदा, नाइबे गौसुल बरा है हज़रते नूरुल हुदा। माशाल्लाह, ये शेर में
मैं ईमान के साथ पढ़ रहा हूँ और ये मेरा इक़्तिदा है कि बेशक इनकी चौखट से मुझे बहुत कुछ मिला। मैं उसके मौके से कहीं भी रहूँ, चाहे जितना भी बड़ा काम हो उसको साइड करके मैं बारगाहे सरकारी सबसे पाक सरकारी सरकार रब्बा की बारगाह हाजिर हो जाता हूँ। तो ये शेर बुलाएगा फरमाए, आप ही के नाम से लेना में चमके, आप ही के नाम से लेना में चमक, आप मेरे पेशवा है हज़रत नूर खुदा, आप मेरे पेशवा है हज़रत नूर खुदा, आप मेरे पेशवा है हज़रत नूर खुदा, राह हक से मैं भटक जाऊं भला मुमकिन रहे, राह हक से मैं भटक जाऊं भला मुमकिन नहीं, मेरे रहबर रहनुमा है हज़रत नूर, रहनुमा है बहुत जिंदाबाद। और गाँव के साथ मक्का मुलाहिजा करें। ये सखी इब्ने सखी है, मांग ले तू इकराम, ये सखी इब्ने सखी है, मांग ले तू माइले लुत्फो अता है हज़रत नूर खुदा, माइले लुत्फो अता है हज़रत नूर सुभान अल्लाह सुभान। ये बज़्म नूर आश्ते जन्नत निशां, कदमों की खैरात अपने सरों पे सजाते हुए मैं हाजिर बारगाहे नबूया इस नाचीज़ की हाज़िरी कबूल हो जाए, ये बहुत बड़ी सादत मंदी है। सरकार का ये इंतखाब और सरकार की ये मोहब्बत है, सरकार की ये चाहत है। ये मुसलसल आज ये चौथा साल है इस गुलाम की हाज़िरी की। ये मैं नहीं बोलता हूँ, ये फैज़ाने शम्से पाक बोलता है। क्योंकि मैं समझ रहा हूँ रात काफ़ी हो चुकी है और आप मुझे ज़्यादातर थके मांदे महसूस हो रहे हैं, लेकिन अली का ये दर है जहाँ पे
आने वाला बच्चा भी आता है तो तरोताज़ा मालूम होता है, कमज़ोर भी आता है तो तवानाई नज़र आती है, और अगर बीमार भी आए तो शिफा मिलते हुए नज़र आता है। लिहाजा मैं इसी गर्ज से मैं भी हाजिर हो गया हूँ, कुछ कतरे, कुछ खैरात, कुछ भीख इस पाक दर की मुझ नाचीज को भी मिल जाए। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुल नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, बादे तौहीद के मतवालों, शम्मे नबूवत के परवानों, गौसो ख्वाजा के दीवानों, औलिया इकराम के मानने वालों, मेरे मिल्लत के नौजवानों, बुजुर्गों, अजीज बच्चों, आइए उस रसूल हाशमी की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करें, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में ताहा और यासीन कहकर पुकारा है, कहीं अपने महबूब को बशीरुन नज़ीर कहकर पुकारा, तो कहीं सिराजम मुनीर कहकर पुकारा, तो कहीं अपने हबीब को या अय्युहन नबी कहकर पुकारा है। शम्से बाज़िगा जिनके दरे दौलत का तवाफ करता हो, बदरे कामिल जिनके दर का भिकारी हो, औरंगे शहनशाही जिनकी गुलामी का अदना एजाज हो, दिन जिनके दरे दौलत का रूमी गुलाम हो, रात जिनके आस्ताने अर्श निशा की हबशी कनीज हो, सिदरा के मकी जिब्रील अमी जिनके हम नशीं हो, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले, गिरतों को उठाने वाले, डूबतों को तराने वाले, बेसहारों के सहारा अली से बेकसा, चारा साजे दर्द मंदा मासूम आमिना, अब्दुल्ला के लख्त जिगर आमिना के नूरे नजर, काबे के बदुल दुजा तैबा के शमशुद्दुहा, इमामुल अंबिया, मुक़द्दस बारगाह नाज में नबी और आले नबी की बारगाह में दूध पाक का नज़ाना मोहब्बत पेश करे। पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादन जूदी वल करम वालिही बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चूंकि अब लोगों का जहन में मुंतशिर देख रहा हूँ, अगर आप चाहें कुछ सुनना तो आप अपने जहन को मुंतशिर ना रखें, इधर उधर ना देखें, बस पीरो मुर्शिद को निगाहों में बसाएं, दिलों में सरकार शम्से पाक हुजूर नूरुल हुदा अलैहि रहमा की मोहब्बत अपने दिलों में, उनके मोहब्बत का चिराग दिलों में रोशन करे और निगाहों में सरकार को रखें और फिर ये सुने, तब मैं बोल पाऊंगा कि अदब दयारे हबीब है ये, ना चल यहाँ सर उठा उठा कर। अदब दयारे हबीब है ये, ना चल यहाँ सर उठा उठा कर। यहाँ पे जिब्रील अमी भी आते हैं तो अपनी नजरें झुका झुका कर। अदब दयारे हबीब है ये, ना चल यहाँ सर उठा उठा कर। यहाँ पे ये दहलीज़े फातिमा है, ख्याल रखिए, ये दहलीज़े सैयदा है, ये फातिमा की दहलीज है, फातिमा के बच्चों की दहलीज है। इस दहलीज में जिब्रील भी आते हैं तो बगैर इजाजत अंदर आ नहीं सकते, बगैर इजाजत जिब्रील भी अंदर नहीं आते। ये वो दहलीज है कि तेरी दहलीज है कि कुरान का किबला जहरा आयतें करती हैं आकर तुझे सजदा जहरा, और चेहरा हैदर का इबादत है, जमाने के लिए हैदर की इबादत है तेरा चेहरा जहरा। इतनी बड़ी दहलीज है, इसे याद रखें कि अदब दयारे हबीब है ये, ना चल यहाँ सर उठा उठा कर। यहाँ पे जिब्रील अमी भी आते हैं तो अपनी नजरें झुका झुका कर। और वो सुबह क्या है, शाम क्या है, नूरुल हुदा का काम क्या है, वो सुबह क्या है, शाम क्या है, और शम्से पाक का काम क्या है। ये सस्त दामों पे बेचते हैं, जमीन पे जन्नत बना।
वो सुबह क्या है, शाम क्या है, वो सुबह क्या है, शाम क्या है, नूरुल हुदा का काम क्या है, वो सुबह क्या है, शाम क्या है, मुश्तबाउल हुदा का काम क्या है, वो सुबह क्या है, शाम क्या है, शम्से पाक का काम क्या है। ये सस्ते दामों पे बेचते हैं, ये सस्ते दामों पे बेचते हैं, जमीन पे जन्नत बना बना कर। ये सस्ते दामों पे बेचते हैं, जमीन पे जन्नत बना बना कर। और फकीरों से जरा संभल के गुफ्तगू करना, फकीरों से जरा संभल के गुफ्तगू करना। ये सूखे नदी से भी पानी मांग लेते हैं, ये सूखे नदी से भी पानी मांग लेते हैं। और तमन्ना दर्द दिल की है तो खिदमत कर फकीरों की, तमन्ना दर्द दिल की है तो खिदमत कर फकीरों की। नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों में, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों में, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों में। और ये कह लिया जाए कि अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं। हुजूर शम्से पाक की जात वो जात है, सरकार नूरुल हुदा अलैहि रहमा की वो जात इतनी खामोश जात कि वो बज़ाहिर एक मुजस्समा थे, लेकिन पूरे इल्म का अंजुमन उनके अंदर समाया हुआ था। इल्म का दरिया मोजज़र था, मोहब्बत के मरकज माने जाते थे, अखलाको वफा की शान माने जाते थे। और मकाम इतना बुलंद था कि कभी दो जानू किसी के आगे नहीं बैठे, लेकिन जब लिखने पे उतर आए अली का लाल, जब अली का बेटा लिखने पे उतर आए तो कसम खुदा की देखने वाले कलमकार कहने पे मजबूर हो जाए और कहा जाए कि सदी का अगर कोई रईसुल कलम है तो शम्से पाक नूरुल हुदा है। अगर लिखने पे उतर आए, लिखने पे अगर उतर आए तो कहना पड़ जाए कि इस दौर का अगर रईसुल कलम देखना हो, रईसुल तारीख देखना हो, रईसुल मुबल्लिगीन देखना हो, रईसुल इल्म देखना हो तो मुस्तफाउल हुदा के बाप नूरुल हुदा को देखो। नारे तकबीर, उर्से मुक़द्दस, उर्से पाक, उर्से शम्स पाक, मुस्तफाउल हुदा, सज्जादे नूरुल हुदा। और किताबें लिखने पे आ जाए तो फिर ऐसा मुसन्निफ जमाने में ना मिले। तहकीक पे उतर आए तो मुहक्किके अलल इत्तलाक कहलाए। अगर खिताबत की दुनिया पे खड़े हो जाए तो खिताबत का ताजदार कहलाए। और हदीस सुनाने पे लग जाए तो मुहद्दिसे कबीर भी कदमों पे उतर आए। अगर हदीस कहने पे आए तो वक्त का मुहद्दिसे कबीर भी कदमों पे बैठ जाए। और जब तजदीदियत की बात आ जाए और दीन में तजदीद करने लगे तो कसम खुदा की यह कहना मुबालगा नहीं होगा कि वक्त का मुजद्दिद कह लिया जाए। अपने वक्त का मुजद्दिद कह लिया जाए, अपने वक्त का फकीह कह लिया जाए, अपने वक्त का इमाम कह लिया जाए, अपने वक्त का मुदब्बिर कह लिया जाए, अपने वक्त का मुफस्सिर कह लिया जाए। जो कभी किसी उस्ताद के आगे जानी अदब नहीं देगा, लेकिन जब बोला तो शेरे खुदा मालूम होता। जब बोलने पे उतर आए तो शेरे खुदा का बेटा अली के घर का छोटा भी अली होता है, बड़ा भी अली होता है। फिर वो जलवा देखा जमाने में कि अली का जलवा नूरुल हुदा बनकर चमके, अली का जलवा नूरुल हुदा बनकर चमके। और ऐसे नहीं चमके, इल्मो अमल के पैकर हजरत नूरुल हुदा बने, हम सुन्नियों के रहबर हजरत नूरुल हुदा बने। भर भर के जो पिलाया हम सबको
कलम उठाते हैं और मुस्तफा की शान पे जब कसम खुदा की या इश्क़ सादिक इश्क़ मुस्तफा पे जब कलम को उठाया है और अपने नाना की शान बयान की है, तो उसी नूर के पैकर ने उस नूरे मोहम्मदी की शान इस अंदाज में बयान करते हैं कि मकानो ला मका दोनों घरों में मुस्तफा निकले। जब मुस्तफा की शान लिखते हैं सरकार नूरुल हुदा, तो यूं गोया होते हैं हुजूर शम्से पाक। जब मुस्तफा की शान लिखे हैं तो यूं गोया होते हैं मकानो ला मका दोनों घरों में मुस्तफा निकले। मकानो ला मका दोनों घरों में मुस्तफा निकले। कहीं पर तो बने बंदा कहीं शाने खुदा निकले। कहीं पर तो बने बंदा कहीं शाने खुदा निकले। और फना हो या बका दोनों ही घर के आप मालिक हैं। फना हो या बका दोनों ही घर के आप मालिक हैं। देखिए उनके कलम से किस तरह से अल्फाज अदा होते हैं कसम खुदा की, राज़े किबरियाई बयान कर रहे हैं। फना हो या बका दोनों ही घर के आप मालिक हैं। कभी इस घर में आ ठहरे कभी उस घर में जा निकले। कभी इस घर में आ ठहरे कभी उस घर में जा निकले। ये कलम बोल रहा है सरकार शम्से पाक का। कलम का जोर दे के कसम खुदा की कि बड़े बड़े अदीब अपने कलम तोड़ दें। ये कलम का जोर देखे, कलम की गुयाई देखे। अल्लाह अकबर। फना हो या बका दोनों ही घर के आप मालिक हैं। कभी इस घर में आ ठहरे कभी उस घर में जा निकले। और कहीं हादी कहीं रहबर कहीं हाजत रवा निकले। कहीं हादी कहीं रहबर कहीं हाजत रवा निकले। कहीं हादी कहीं रहबर कहीं हाजत रवा निकले। कहीं मुर्शिद कहीं मौला कहीं मुश्किल कुशा निकले। कहीं हादी कहीं रहबर कहीं हाजत रवा निकले। अल्लाह अकबर। कहीं हादी कहीं रहबर कहीं मुश्किल कुशा निकले। कहीं हादी कहीं रहबर कहीं हादी कहीं रहबर कहीं हाजत रवा निकले। कहीं मुर्शिद कहीं मौला कहीं मुश्किल कुशा निकले। मोहम्मद की हकीकत को कोई जाने तो क्या जाने। मोहम्मद की हकीकत को कोई जाने तो क्या जाने। कहीं आकर बशर ठहरे कहीं जाकर खुदा। नारे हैदरी नारे हैदरी उर्से शम्से पाक उर्से शम्से पाक औलादे नूरुल हुदा सज्जादे नूरुल हुदा जानशीने नूरुल हुदा। क्या कलम से कसम खुदा की, क्या अंदाज है। आप देखिए राज़े किबरियाई किस तरह बयान कर रहे हैं। मोहम्मद की हकीकत को कोई जाने तो क्या जाने। कहीं आकर बशर ठहरे कहीं जाकर खुदा निकले। ये कसम खुदा की, ये मारिफत ऐसी जात ही बयान कर सकते हैं, वरना किसी मौलवी के कलम में वो जोर नहीं है। इसको बयान करने के लिए शम्से पाक जैसा मुहद्दिस होना चाहिए, मुतब्बिर होना चाहिए, मुहक्किक होना चाहिए, वक्त का इमाम होना चाहिए, वक्त का मुहद्दिस आज़म मुजद्दिद आज़म होना चाहिए। तब जाके कहीं ये बात लिखी जाती है। क्या कहने जिंदाबाद। आयते चादरे ततहीर में पलने वाला हो तब कहीं जाके शम्से पाक होता है। चादर ततहीर में जो सैयदा की चादर में पला हो उसे शम्से पाक कहते हैं।
जो पंजतन की अंजुमन में खेला हो उसे शम्स पाक कहते हैं। जो मुस्तफा के कंधे पे सवारी करता हो उसे हुसैन के बेटे को शम्स पाक कहते हैं। जो खबीर के मैदान में मुस्तफा अली को उठाकर ये इरशाद फरमाते हो, मन कुन तो मौला हो फवाज अली मौला, उसी अली के बेटे को शम्स पाक कहते हैं। तब कहीं जाके कोई शम्स पाक होता, कोई नूरुल हुदा होता, कोई मुस्तबाउल हुदा होता, तब कहीं जाकर। ये हर किसी की बस की बात नहीं है। बस गुलाम की बात सुने की अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं कोई खामोश नहीं रहेगा, ना कोई खत्म होता कि खामोश नहीं रहेगा। बस सरकार को देखो, ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं बड़े रहते हैं। और ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा, ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा, और जिनके जूतों पे कई ताज पड़े। नारे हैदरी, नारे हैदरी, या हुसैन, या हुसैन, जश्न शम्स पाक मुज्तबाउल हुदा। कोई खामोशी से ना बैठे, याद रखिए आज नूरानी रात है, नूर की बरसात है, अल्लाह की रहमत है, मुस्तफा की नजर इनायत है। सज्जदा की चादर से सदका अपने बेटों का बांटा जा रहा है। कोई बैठा ना रहे, और जिसे सदका लेना है नूरुल हुदा मुस्तफाउल हुदा के कदमों पे सर रख दे, नस्लें संवर जाएगी। वो इनके कदमों पे सर रख दे। भाई आपका अकीदा है कि नहीं? हुजूर शम्स पाक हमें देख रहे हैं। अगर ये अकीदा है तो महफिल में बैठे, अगर ये अकीदा नहीं तो आप बाहर जा सकते। अगर ये अकीदा है कि साहिबे मजार हमें देख रहे हैं, साहिबे मजार हम पे नजर रखे हैं, साहिबे मजार की नजर हम पर है, तो फिर याद रखो जब अकीदा ये है तो इतनी खामोशी के, बस ये याद रखो कि अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा, और जिनके जूतों पे कई ताज पड़े हैं। यही है ना, इसमें कोई शक की बात नहीं। फराज़ अर्श की अजमत सलाम करती है, अली के लाल को जन्नत सलाम करती है। प्यास खत्म हो गई, प्यास बुझ गई, वो शिकम शेर होकर पी चुका, तो वो शिमर कहता है वक्त के इमाम आप मुझे पहचान रहे हैं? मेरे इमाम ने कहा तुझे ना पहचानूं तो किसे पहचानूं? वो तू ही तो है। मेरे भाई अली असगर को करबला में 3 मारा था, तुझे ना पहचानूं तो किसे पहचानूं? वो तू ही तो है। मेरी फूफी ज़ैनब के खीमे में आग लगाए थे, सरों से चादर खींची थी, तुझे ना पहचानूं तो किसे पहचानूं? श्रीमन ने कहा फिर भी आप मुझे पानी पिला रहे हैं। इमाम सज्जाद ने कहा वो तेरा किरदार था, ये फातिमा के बेटे का किरदार, फातिमा के बेटे का किरदार है। यहां से कोई खाली नहीं जाता है, यहाँ यजीद का भी हिस्सा मिल जाता है। इतने खामोशी से बैठे हो जब तुझे पता है अली का लाल है, नबी का शहजादा है, गौसे आजम की अमानत है, मुस्तफा का नूर आयन है, अली का नूर आयन है, पंचतन का लख्ते जिगर है, तो फिर खामोशी के जब अली का बेटा बैठ जाएगा वो सरों को झुका दे, सर लग दोगे तेरी नस्लें संवर जाएंगी। अली के लाल के कदमों पे जब सर रखोगे ना तेरी नस्लें संवर जाएंगी, तेरी नस्लें संवर जाएंगी। कहा ना गया ना कि हवा के दोष पे लफ्जों के कारवा उतरे, मेरी हयात के पैगाम में जहाँ विदा उतरे,
लिए चिरागे हिदायत अंधेरी रातों में, रसूल पाक के बेटे कहाँ कहाँ उतरे। कोई शमशे पाक बनकर उतरे, नूरुल हुदा बनकर उतरे, मुजतबाउल हुदा बनकर उतरे, और जितने भी यहाँ पे शहजादगान है, आले रसूल है, सब अपनी अपनी जगह पे वो मुस्तफा की अमानत उतर कर मुस्तफा की इस दीन मोहम्मदी की खिदमत करते नजर आ रहे हैं। हवा के दोष पे लफ्जों के कारवा उतरी, मेरी हयात के पैगाम जावेदा उतरी, लिए चिराग हिदायत अंधेरी रातों में, रसूल पाक के बेटे कहाँ कहाँ उतरे, रसूल पाक के बेटे कहाँ कहाँ उतरे। मसनूआत के बाद हमने कुरान मुकद्दस की मशहूर मारूफ आयत करीमा तिलावत किया है। आप ये ना समझेंगे कि सरकार बैठे हैं, अकीदा ये है कि सरकार नूरुल हुदा बैठे हैं। वो जो गद्दी है ना, ये गद्दी जो देख रहे हैं ना, ये गद्दी कोई एक आदमी अचानक से लेकर नहीं बैठ जाता है, या इसे बनवा करके लेकर नहीं बैठ जाता है कि गद्दी बनवाने के लिए दे दिया गया, फिर गद्दी लाया गया, फिर उसमें बैठ गए, हम पीर साहब हो गए। नहीं, ये गद्दी शहरे मदीना से चला आ रहा है। उस गद्दी पे कभी मुस्तफा बैठे थे, फिर उसी गद्दी पे अली मुर्तजा बैठे, उसी गद्दी पे कसम खुदा की हसने मुजतबा बैठे। ये वही गद्दी है जिसपे हुसैन मुजतबा बैठे, ये वही गद्दी है जिसपे इमाम ज़ैनुल आबिदीन बैठे, ये वही गद्दी है जिसपे इमाम मोहम्मद बाकर बैठे, ये वही गद्दी है जिसपे इमाम जाफर सादिक बैठे, ये वही गद्दी है जिसपे इमाम मूसा कासिम बैठे, ये वही गद्दी है जिसपे इमाम अली रजा बैठे, ये वही गद्दी है जिसपे इमाम तकी, इमाम नकी, इमाम हसन अस्करी बैठे। ये वही गद्दी है। अब आगे ले चलूं तो फिर आदम में ले चलूंगा, तो लिहाजा वक्त उतना नहीं है। आप इधर देखें, ये वही गद्दी है जहां गौसे आजम बैठे थे, फिर उसी गद्दी पे से इब्न अब्दुल रज़्ज़ाक़ गौसे पाक के भांजे बैठे थे। ये वही गद्दी है जिसपे जुन्नैद बगदादी और दिगर औलिया बैठते हुए आए। ये गद्दी जब कसम खुदा की इराक की सरजमीन से होते हुए, पाकिस्तान होते हुए, अफगान होते हुए हिंदुस्तान की सरहद पे आई है, गरीब नवाज लेकर अजमेर मोहल्ला पे बैठ गए। ये वही गद्दी है जिसपे ख्वाजा फखरुद्दीन बैठे, ख्वाजा फखरुद्दीन दुर्देसी बैठे, ख्वाजा फखरुद्दीन हसन चिश्ती बैठे, ख्वाजा निजामुद्दीन बैठे, ख्वाजा अलाउद्दीन बैठे, ख्वाजा बहाउद्दीन बैठे, ख्वाजा नसीरुद्दीन बैठे, ख्वाजा 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 अलाउल हक मखदूम पंडवा बैठे। वही गद्दी है जिसमें मखदूम अशरफ बैठे। ये वही गद्दी है जिसपे मखदूमे कलियर बैठे, मखदूमे किछोचा बैठे, मखदूमे मीना बैठे, मखदूमे देवा बैठे, मखदूमे बिहारी बैठे। ये वही गद्दी है जिसपे इफ्तिखारुल्लाह हक बैठे। ये वही गद्दी है जिसपे रज्जब अली शाह दादा बैठे। ये वही गद्दी है जिसपे सज्जद बाबा बैठे। ये वही गद्दी है और जिसपे शमशे पाक बैठे। ये वही गद्दी है जिसपे आलम पाक बैठे, जिसपे शमशे पाक बैठे और जिसपे नूरुल हुदा बैठे। उसी गद्दी पे नूरुल हुदा ने मुजतबाउल हुदा को बैठे। है ना, ये वही गद्दी है ना। तो किसने बैठाया? नूरुल हुदा, सैयदना नूरुल हुदा ने बैठाया। तो सिर्फ नूरुल हुदा ना देखे, शमशे पाक देखे, आलम पाक देखे, इफ्तिखारुल्लाह हक देखे, और रज्जब अली दादा देखे, और सज्जद बाबा देखे, और यहाँ से करबला देखे। ये आम गद्दियों में से नहीं है जिसपे मौली साहब आकर बैठ गए, विराजमान हो गए मौली साहब। अब मौली साहब से जब सवाल पूछे गए तो मौली साहब जवाब ही नहीं दे पाए। ये वो गद्दी है जहां से इल्म की खैरात बांटी जाती है, इल्म का जाम पिलाया जाता है, इल्म की दौलत अता की जाती है। ये वो बारगाह है कसम खुदा की
कि इल्म इनकी विरासत है। कोई मौलवी इल्म अपना खानदानी नहीं लाया है, और जिससे भी इल्म मिला है इन्हीं के बाबा अली की चौखट से मिला है। यह भी मिला है। कोई भी हो, कोई भी मुहद्दिस हो, कोई भी मुजद्दिद हो, कोई भी मुफ्ती हो, कोई भी अल्लामा हो, और जिससे भी इल्म मिला है अली की चौखट से मिला है। क्योंकि मुस्तफा ने फरमाया मैं इल्म का शार हूँ, अली उसके दरवाजा है। अब अगर इल्म लेना है अली की चौखट पे आओ, बेशक बेशक बेशक। जिसे भी लेना हो अली की चौखट पे आओ। ये अजीब मानना है कि तेरे खाते हैं तेरे गुलामों से उलझते हैं। ये अजीब अंदाज है उसके। तेरे खाए तेरे गुलामों से उलझे है जब खाने हुर्राने वाले। हुजूर का खा रहे हैं, अली का खा रहे हैं, और अली के लालों पे घुर्राएंगे तो वो उसका इल्म रहेगा, उसके ऊपर रहमत रहेगी। वो कुछ नहीं रहेगा, यहां तक के ईमान का जो चिराग है वो भी बुझता हुआ नजर आएगा। ईमान का जो चिराग रोशन है इसी दहलीज से रोशन है, इसी अहले बैत की चौखट से नूर उसमें है, रोशनी है उसमें जो चमक और दमक है। आज जो फसाहतो बलागत के जो शहसवार होते हैं, कसम खुदा की फसाहतो बलागत इनके दर की कनीज होती, इनके ठोकर पे खिताबत जन्म लेती है। कोई खिताबत क्या करे? आपने सुना है कि शमसे पाक किसी मदरसे में पढ़े हैं? नहीं सुना होगा। सुना है? नहीं सुना। हमने भी खानका में सुना कि नहीं, मदरसे में पढ़े ही नहीं, स्कूल में भी नहीं पढ़े। तो फिर बाबा जब लिखने पे आए तो कसम खुदा की कुरान की आयतों की पूरी तशरीह लिख दे, पूरी तफसीर लिख दे। जब लिखने पे उतर आए तो हदीस कुदसी के अंबार लगा दे, और कितनी किताबें की पढ़ी है जो लिखी हुई है। तो ये थे शम्स पाक अलैहिर्रहमान। ये जात ऐसी थी, ये जब बोलते थे तो नबी का नूर बोलता था, अली का जलवा बोलता था, मुस्तफा की शान बोलते हुए नजर आती थी। जब ये बोलते थे तो ऐसा महसूस होता था कि यजीद के दरबार में सज्जदा ज़ैनब कुबरा खुतबा दे रही हो। जब ये बोलते थे तो ऐसा लगता था करबला के मैदान में गाजी अब्बास खुतबा दे रहे हो। जब ये बोलते तो लगता था कि इराक के मिंबर पे इमाम सज्जाद दर्स दे रहे। जब बोलते थे तो ऐसा महसूस होता था कि बगदाद के मिंबर पे गौसे आजम ने जो कहा था ना, कदमे हाज़िरी रकावतीन अला कुल्ले वजल्ला, अब्दुल कादिर का कदम तमाम औलिया की गर्दन पे है। ऐसा महसूस होता था ये बेटा अब्दुल कादिर का है, बेटा अब्दुल कादिर का है। हुजूर शम्से पाक अलैहिर्रहमान, जाहिर सी बात है बेटे गौसे पाक के थे। हुजूर गौसे आजम का जब खिताब होता था तो मजमा 50,000 का होता, लेकिन सब सरकार गौसे आजम खिताब फरमाते थे तो कसम खुदा की कहीं से कोई भी आता इल्म की दौलत लेकर जाता, खुदा की रहमतें लेकर जाता, खुदा की नेमतें लेकर जाता, अल्लाह के घर से जो बरकतें आती है उसे लेकर जाता। कोई वक्त का आलिम रब्बानी हो जाता, कोई वक्त का कलंदर हो जाता, कोई वक्त का वली कामिल हो जाता, कोई वक्त का सूफी और हकीम हो जाता, कोई वक्त का ताजदार हो जाता। वो जो भी गौसे आज़म के कदमों पे बैठता उससे वो अता करते जाते थे। वही फैजान हमने शम्से पाक में देखा कि आप जब बैठे और जितने आते थे इल्म का मौजूदन वो दरिया अता कर देते थे कि एक मुरीद जाहिल भी आता तो बड़े बड़े अल्लामा को चुप कर देता, बड़े बड़े अल्लामा को चित करते हुए नजर आता। ये फैजान शम्से पाक बोलता था, ये फैजान गौसे आजम बोलता था, ये निस्बत मुस्तफा से थी, ये अंदाजे बयान
वो अंदाज़े मोहब्बत, हुजूर शम्स पाक की ज़ात में जो इतने लोग जमा है, कोई तो बात होगी, कोई तो वजह होगी, कोई तो मकनातीसियत होगी, कोई तो जाज़बियत होगी, कोई तो दर्द होगा, कोई तो कसक होगा, कोई तो बात होगी। आखिर इतने लोग, आज का ये आलम है, तो जब बज़ाहिर शम्स पाक बैठे हो उस वक्त आलम क्या होगा? जब आज का ये आलम है तो मैं ये सोच रहा हूं जब शम्स पाक विराजमान हो तो सिर्फ एक मखलूक नहीं, मेरा अकीदा और ईमान कहता है फरिश्तों की जमात भी होगी, है ना, फरिश्तों की जमात भी आती होगी। और जब किसी वली का उर्स होता है तो औलिया की जमात भी होती है। ये बुजुर्गों से हमने सुना भी है और पढ़ा भी। जब किसी अल्लाह वालों का उर्स होता है तो शहर के तमाम औलिया आते हैं। आप मनकबत में भी सुने होंगे, ख्वाजा की बारात है, अली आए, है ना। तो आज अगर शम्स पाक का बारात है, आज अगर उससे मुकद्दस शम्स पाक का है, अकीदा कहता है गौसे आजम भी आए हैं, गरीब नवाज भी आए हैं, ख्वाजा निजामुद्दीन भी है, ख्वाजा अलाउद्दीन भी है, ख्वाजा बहाउद्दीन भी है, ख्वाजा नसीरुद्दीन भी है, और मखदूम कलियर भी है, मखदूम किचौचा भी है, मखदूम देवा भी है, और सैयद बाबा भी है, रज्जब शाह दादा भी है ना। अकीदा है ये। अब इतने बुजुर्गान दीन हो और फिर किसी भी बुजुर्गान दीन की नजर, किसी भी बुजुर्गान दीन की नजर अगर किसी गुलामों पे पड़ जाए, किसी गुलामों पे पड़ जाए, अगर सैयद बाबा की आप बारगाह में गए और सैयद बाबा अपने रोजे से खड़े होकर आपको देख ले, रज्जब बाबा की बारगाह में आप गए और आपने सर को मजार पे रखा, रज्जब बाबा ने अपने दस्ते शफकत रख दिया, तो कसम खुदा की आप बोलेंगे मेरी नस्लें सवर गई। रज्जब दाता ने सरों पे हाथ रखा, सैयद बाबा ने देख लिया, गरीब नवाज की नजर पड़ गई, तो अकीदा जब ये है तो शम्स पाक के उसमें इतने औलिया है जिस औलिया की नजर पड़ेगी और तेरी तकदीर सवर जाए। इसीलिए कहा गया जब औलिया की बारगाह में आओ, जब अल्लाह वालों के रोजे पे आओ, जब मज़ारात के उर्से मुकद्दस में आओ तो बड़ी अदब से आना, सरों को झुका के आना, बावजू रहना, नजरों से भी किसी को देखना नहीं। क्योंकि जब महफिल अदब की हो और महफिल मारिफत की हो तो नजरों से घूरना भी बेअदबी कहलाती है, गुस्ताखी कहलाती है। तो जब इतने औलिया हो तो इस औलिया की बारगाह में जब आए तो इतने अदब से आए कि जब आपका अकीदा है शम्से पाक देख रहे हैं, अलम पाक देख रहे हैं, नूरुल हुदा देख रहे हैं, कसम खुदा की नजर पड़ गई तो कामयाब हो गए। हम सारी जिंदगी कहते रहे नूरुल हुदा मेरे हैं, शम्स पाक मेरे हैं, आलम पाक मेरे हैं, मुस्तफाउल हुदा मेरे हैं। इससे क्या होता है, एक बार अगर शम्स पाक कह दे ये मेरा है, हम सारी जिंदगी ये कहते रहे मेरे हैं, हर कोई नारा भी लगाता है ना, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। गरीब नवाज की चौखट पे या मोइन हक मोइन, या मोइन हक मोइन, वारिस पाक की चौखट पे या वारिस अल्लाह वारिस हक वारिस के नारे बुलंद होते हैं। प्यारे पूछना चाहता हूँ, हम तो नारे लगा रहे हैं, इससे क्या होता है, ये मेरी मोहब्बत का सीधा भर जाता है। लेकिन जब एक बार गरीब नवाज कह दे ये मेरा है, एक बार गरीब नवाज कह दे ये मेरा है, सरकार अलम पाक एक बार कह दे ये मेरा है। मिसाल के तौर पे अचानक रोजे
अलम पाक से या शम्स पाक से ये आवाज आ जाए कि गुलाम जो खिताब कर रहा है ये गुलाम मेरा है, कसम खुदा की गुलाम हैदर सारी जिंदगी इनके कदमों पे बैठ जाए। एक बार अगर ये कह दे, इसीलिए इतने अदब से आओ कि ये कह दे ये मेरा है। पूरी दुनिया के लोग कहते ये मेरे हैं ये मेरे हैं, एक बार साहिब मजार कह दे ये मेरा है, किस्मत संवर जाएगी, दुनिया संवर जाएगी, आखिरत संवर जाएगी। जो इश्क मोहब्बत का जाम पिलाया है ना वो शम्स पाक है, जो शरीयत का जाम पिलाया है वो शम्स पाक है, जो तरीकत का जाम पिलाया है वो शम्स पाक है, जो हकीकत का जाम पिलाया है वो शम्स पाक है, जो मार्फत का जाम पिलाया है वो शम्स पाक है, जो मोहब्बत व अखुवत का जाम पिलाया है वो शम्स पाक है, वो भाईचारगी अखलाक और वफा का जो जाम पिलाया है वो शम्स पाक है ना। ये घराना मेरे हुसैन का, इतनी खामोशी से बैठे हो यार, पूरी हकीकत तो पढ़ रहा हूं। अगर कहोगे कि मौलाना कहां से लाए हो तो सारी बातें वही कह रहे हो जो तुम जान रहे हो, तुम समझ रहे हो, तुम महसूस कर रहे हो। मैं वही बात कह रहा हूं जो तुम्हारी आंखों के सामने है। ये अहले बैत का घर है, यहाँ लुटाए जाते हैं। सरकार के खजानों में भी उतनी दौलत नहीं है जितनी दौलत मेरे नबी के लाल लुटा दिया करते। जिसे चाहे अता कर दे। गुलाम को बहुत कुछ मिला है 4 सालों में। हमने भी तरह नमाजें फर्ज हैं, रोजे फर्ज हैं, ज़कात फर्ज है ना। नमाज रोजे हज ज़कात ये फर्ज है, ये फर्ज है। उसी तरह मोहब्बत अहले बैत फर्ज है। अगर मोहब्बत अहले बैत में कमी आई तो फिर अल्लाह तेरी नमाजों को मुंह पे मारेगा और तेरे हज को मुंह पे मारेगा और तेरी ज़कात को मुंह पे मारेगा और तेरे रोजे को मुंह पे मारेगा। पहले ये अदा कर फिर वो कबूल होंगे। पहले ये अदा कर। कोई ऐसा बंदा दिखला दे जो नमाज में दरूद ना पढ़ता हो नबी और आले नबी पे। एक बंदा ला के हमें दिखला दे किसी भी फिरके का, जितने फिरके हैं मुसलमानों के, किसी भी फिरके के बंदे को ला के आप दिखाएं कि ये फिरका वाला नहीं पढ़ता है। तमाम फिरकों में ये है। नमाज हाथ बांध कर पढ़े या हाथ खोल कर पढ़े या रफ़ादैन करे या खड़ा खड़ा पढ़े या बैठा बैठा पढ़े या रुकू की हालत में हो, तुझे नबी पे आले नबी पे दरूद पढ़ना है। तो आप जो नमाजें पढ़ते हैं, आपके इमाम साहब जो नमाजें पढ़ाते हैं, दुरूद किन पे पढ़ते हैं? खुल के बोलिए ना यार। नबी और आले नबी, हाथों का इशारा करें, देखे उनके तरफ, इनके तरफ देखे। नबी और आले नबी पे आप नमाज में भी दरूद बोलते हो, है ना? वरना नमाज नहीं होगी। कितना बड़ा शर्त है मालूम है? अजमत का एहसास है कि क्या अजमत है? अल्लाह अपनी फर्ज इबादत को कबूल करने के लिए अपने नबी के आल की मोहब्बत को रखा है कि अगर ये ना हो तो मेरा फर्ज भी अदा ना होगा। सजदे तेरे उस वक्त तक के कबूल नहीं होंगे। अगर कोई सजदा करके सलाम फेर दे या तहियात पढ़ के सलाम फेर दे और कह दे नमाज हो गई, कोई माई का लाल नहीं कह सकता। हर फिरके में ये है कि नबी पे और नबी के बेटों पे दरूद पढ़ना है। अच्छा, ये दरूद हम पढ़ रहे हैं, कौन पढ़? नमाजें हम पढ़ते हैं, रोजे हम रखते हैं, ज़कात हम देते हैं, हज हम करते हैं। अल्लाह नमाजें नहीं पढ़ता,
अल्लाह इबादत नहीं करता, अल्लाह रोजे नहीं रखता, अल्लाह हज भी नहीं करता, वो क्यों करेगा? वो खुदा है, वो रब है, वो मालिक है। दुनिया उसकी इबादत करेगी, पत्थर उसकी इबादत करेंगे, कंकड़ उसकी इबादत करेंगे, दरख्त उनकी इबादत करेंगे, बहरो पर उसकी इबादत में, खुशकोतर उसकी इबादत में, नकबा हुकबा हुजबा उसकी इबादत में, आलिम हो मुहद्दिस हो मुजद्दिद हो मुफस्सिर हो उसकी इबादत में, जिन्नात हो शैतान हो, जिन्नात हो हैवान हो दरख्त हो उसकी इबादत में, दरिया की मछलियां हो उसकी इबादत में, जानवर हो उसकी इबादत में, चरिंदो परिंद हो उसकी इबादत में, कहकशा हो उसकी इबादत में, चांद की चांदनी उसकी इबादत में, सूरज की रोशनी उसकी इबादत में, दरिया की दरियानी उसकी इबादत में, समंदर की सैलानी उसकी इबादत में, चर्चियों की चटक उसकी इबादत में, फूलों की महक उसकी इबादत में, भौरों की गुनगुनाहट उसकी इबादत में, सितारों की झिलमिलाहट उसकी इबादत में। उसकी इबादत में, सारी कायनात उसकी इबादत में। वो किसी की नहीं करता, वो किसी की नहीं करता, सब उसकी इबादत करता है। अब खुदा करता फिर क्या है? खुदा अब करता क्या है? हवाओं को चलाने के लिए फरिश्तों को कहा है, सूरज निकालने के लिए फरिश्तों को कहा है, दरिया की रवानियों को चलाने के लिए फरिश्तों को कहा है, समंदर की सैलानी को हिलाने के लिए फरिश्तों को कहा है, फूलों में चटक फरिश्तों से करवाता है, भौरों में गुनगुनाहट फरिश्तों से करवाता है, सितारों में झिलमिलाहट फरिश्तों से करवाता है, बुलबुल में चहचहाहट फरिश्तों से करवाता है, सूरज में रोशनी फरिश्तों से करवाता है। खुदा क्या करता है? कोई पूछे खुदा क्या करता है, क्या कहेगा? कुछ तो काम होगा, कुछ तो करता होगा, कोई तो काम होगा। हर काम के लिए उसने हर चीज को पैदा किया है। वो खुदा है। जो जन्म ले ले वो खुदा नहीं, जो जन्म देता है वो खुदा है। कोई तो काम करता होगा। तो आलमे तसव्वुर में हमने पूछा, मालिक तूने सबको सब काम के लिए पैदा किया, तेरी इबादत सराखों पे तेरी बारगाह में करोड़ों सजदे, तू क्या करता है? आवाज कुदरत नादान कुरान नहीं पढ़ा, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। अल्लाह दरूद पढ़ता है, सलाम पढ़ता है नबी पे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। ईमान वालो तू भी मेरे नबी पे, नबी के आल पे दरूद और सलाम पढ़। ये खुदा का हुक्म आया। तो ये जात कितना मोतबर है, यहां से अंदाजा लगाएं। जिस जात पे खुदा दुरूद पढ़ रहा हो वो घराना क्या है, समझ में आता है? ये घराना बाला कर है कसम खुदा की। खुदा के राजों में राज है। बेदम शाबाशी ने लास्ट ये कह के कलम को तोड़ दिया कि बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफानी। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद।